पिछली बार हमने पढ़ा, सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल सन 1988 को लिखा गया लेख, उसका अगला और अंतिम हिस्सा आज पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना। कमेंट सेक्शन को बाद में देखेंगे। एक बार मैं इसको हाइड मोड में डाल देता हूं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। आप तो गुरुदेव से प्रार्थना करो और सुनो। ये सोचो कि गुरुदेव आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं। बोल तो गुरुदेव ही रहे हैं, हम सब तो उनके यंत्र है ना। द्वैत मत रखो, अद्वैत में जाओ और देखो गुरुदेव क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने पिछली बार जो बात छोड़ी थी महर्षि अरविंद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जो कही गई बातें वो सत्य हैं, और उन्होंने 1 महीने इस पथ पे चलकर जो उपलब्धि प्राप्त की उसी से बात शुरू की। गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल ठीक इसी पथ से चलकर मेरे से संपर्क करने वाले लोगों को इसी प्रकार की अनेक उपलब्धियां हो रही। मूलाधार से अगम लोक तक की सभी अनुभूतियां मेरे गुरुदेव के रहते हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया। इसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती हैं जो मुझे बहुत पहले हो चुकी हैं। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार गुरुदेव के शक्तिपात के कारण हो रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया, कोई शक्ति संसार के कल्याण के लिए मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। श्री अरविंद ने कहा था, तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। यह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस प्रकार की अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिमी जगत ने जो भौतिक प्रगति की है उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है, संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलतफहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते। मुझे संसार भर के देशों में अधिक समय तक कार्य करने की प्रेरणा है, परंतु पहले कुछ समय तक भारत में ही कार्य करने का आदेश है। श्री मां के अनुसार भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। मैं देख रहा हूं इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों वश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक न होकर तथ्यों के आधार पर खुली किताब है जिसे हर मानव पढ़ सकता है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं। तो ये
गुरुदेव का वो लेख जिसका दूसरा हिस्सा आज हमने पढ़ा, बहुत ही रोचक और बहुत गहरी बात हर बार की तरह इस बार भी इस लेख में सुनने को मिली। कितनों को ये बात समझ में आती है, ये तो परमात्मा के हाथ की बात है, लेकिन गुरुदेव अपनी तरफ से इससे सरल करके नहीं समझा सकते। ये प्रैक्टिकल का मामला है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक गुरुदेव की सारी बातें किताबी ज्ञान लगेगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि मेरे वाला ये प्रवचन आपका भला नहीं करेगा। ये तो आप मंत्र जपोगे तो अंदर वाला जो बैठा है ना, वो परिवर्तन लाएगा। तो अंदर वाले से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो परिवर्तन आ जाएगा। चलिए, तो अब एक एक स्लाइड देखते हैं गुरुदेव एक्चुअल में हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरुदेव ने बहुत गहराई से इस बात को ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, देखा कि जो लोग गुरुदेव से जुड़े, एक तो गुरु बनने से पहले और एक गुरु बनने के बाद, तो जब गुरुदेव गुरु बन गए, उनको उनके गुरु ने ये पद सौंपा है जिम्मेदारी के साथ। मार्केट से नहीं खरीद के लाए थे कि कोई केएम रोड पे कोई गुरु पद बांट रहा हो और 50 रुपए दे के 51 रुपए दे के ले लो, नहीं। उनके गुरु का आदेश रहा, वो गुरु पद उनको सौंप के गए और कहा कि बेटा आगे का काम तेरे को करना है। तो वो जिम्मेदारी उनके सिर पर है। और गुरुदेव मजाक में हर बार कहते हैं कि नाथ जी मेरे भूत छेप गए, अब लिए फिर रहा हूं सिर पे भाई, जब तक जीऊंगा इसकी नौकरी बजानी पड़ेगी। तो वो जो परिवर्तन गुरुदेव में आया, दादा गुरुदेव के संपर्क में आने पर, उनका आशीर्वाद मिलने पर, उस परिवर्तन को गुरुदेव ने तो महसूस किया, लेकिन उनसे जुड़ने वाले लोगों में वो परिवर्तन नहीं आया था। तब तक नहीं आया था जब तक दादा गुरुदेव ब्रह्मलीन नहीं हो गए। ये एक बड़ी विचित्र सी व्यवस्था है। तो अब गुरुदेव से जो जो लोग जुड़े ब्रह्मलीन होने के बाद, दादा गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद, उनमें लोगों को अनेक प्रकार की ऐसी अनुभूतियां हुई। और ज्यादा नहीं थे, 8-10 लोग ही थे मैक्सिमम। भंवर सिंह जी उनमें से एक हैं, इसलिए बार बार मैं भंवर सिंह जी का नाम लेता हूँ। लोग सोचते पता नहीं क्या प्रेम करता है भंवर सिंह जी से। वो ही प्रमाण है, वो गवाह है इस बात के, इसलिए उनका नाम लेना पड़ रहा है। तो मूलाधार से लेके अगम लोक तक की सारी अनुभूतियां गुरुदेव को तो हो चुकी थी, परंतु गुरुदेव से जुड़ने वाले लोगों को ऐसी अनुभूतियां नहीं हुई थी जब तक दादा गुरुदेव जिंदा थे, शरीर छोड़ा नहीं था तब तक। तो अब वो होनी शुरू हो गई। 1983 के बाद गुरुदेव के गुरु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए वो भंडारा किया जाता है हर साल। जो भी एकादशी रहती है, जो भी होता है उसी तारीख को। तो गुरुदेव के अंदर एक विचित्र परिवर्तन आ गया, और जो लोग गुरुदेव से जुड़े उनमें भी एक ऐसी अनुभूतियां अनायास होने लगी जो गुरुदेव को बहुत पहले हो चुकी थी। अब एक गुरु बहन है पूजा गुप्ता, उन्होंने आज एक अनुभूति भेजी कि उनको ध्यान किया, उसके बाद ऐसे बैठी होंगी आंख बंद करके, तो उनको एक बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, और एक आकृति सी है जैसे कृष्ण की आकृति, और प्रकाश उसी में से निकल रहा है, और बहुत देर तक वो अनुभव करती रही। अब ऐसी अनुभूतियां गुरुदेव को बहुत पहले हो चुकी थी। तो जो कुछ अपने सबको हो रहा है वो गुरुदेव को पहले हो चुका है, इसलिए अपने को हो रहा है। गुरुदेव को नहीं हुआ होता, दादा गुरुदेव का आदेश नहीं होता, शक्तिपात नहीं होता गुरुदेव का, तो अपने में किसी को कुछ नहीं होता। तो ये जो शक्तिपात दीक्षा देते हैं ना गुरुदेव, मंत्र दीक्षा देते, इससे आपकी वो शक्ति जागृत हो जाती है जो आपके अंदर ही है लेकिन सोई भी है। उसको जगाने का काम करता है गुरु, आपके अंदर के अंधेरे को मिटाने का काम करता है। और गुरुदेव से काम करवाया जाना था, ये पहले से पूर्व निश्चित व्यवस्था थी, और संसार के कल्याण के लिए करवाना था। गुरुदेव चाहते तो अपने आराम से कोई दुकान खोल के बैठ जाते कि हाँ भाई मेरे पास है, मैं कुंडलिनी जगाता हूँ, ले आओ 5100 रुपए, 1100 रुपए, 500 रुपए, जो भी होता है। गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन परमात्मा को पाने की चाह है, बस उतना ही काफी। गुरुदेव ने कहा है जो अनपढ़ लोग हैं उनको दो ये तस्वीर दो,
उनको कहो आड़े में रख लो ये तस्वीर, और सुबह शाम हाथ जोड़ लो और कह दो गुरुदेव मेरा भी कल्याण करो, तो उसका भी भला हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। ये शक्तिपात गुरुदेव का हुआ नहीं होता तो हमारा भी नहीं हुआ होता। गुरु शिष्य परंपरा में चलता है कार्यक्रम। तो महर्षि अरविंद वाली बात भी सच निकली कि भाई तुमको उठना पड़ेगा ताकि तुम दुनिया को उठा सको। जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने पाया था वो लौट कर आ रहा है और सारे संसार को देना होगा। ये बात तो विवेकानंद जी भी कहते थे, आध्यात्म ज्ञान के का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राण दान, बाकी सारे दान छोटे छोटे। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का दान गुरुदेव दे रहे हैं, गुरुदेव की स्पीचेस सुन लो, लेख पढ़ लो, ऑडियो सुन लो, वीडियो देख लो, ये सारा आप लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। इसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, भाषा कोई बैरियर नहीं है। अब तो अंग्रेजी में भी हो जाएगा, पंजाबी में भी हो जाएगा, जर्मन, जापानीज सब में हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी भी परमात्मा के हिसाब से चल रही है। अब टेक्नोलॉजी को विज्ञान वाले कोशिश करें ना कब्जे में लाने की, वो भी बस में नहीं आ रही अब। तो परमात्मा जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। तो महर्षि अरविंद ने जो अगली बात कही है वो बड़ी गहरी बात है, उसको कम लोग समझते हैं। देखते हैं गुरुदेव जैसा समझाएंगे वैसा समझ लेंगे। महर्षि अरविंद कहते हैं क्रम विकास में अगला कदम, क्रम विकास मतलब मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है। 9 अवतार हुए ना, कछुए से लेकर के सिंह से लेकर के सब तरह के, वो तो आप पढ़ लो कहीं मिल जाएंगे। फिर कृष्ण लास्ट अवतार हुआ, और कृष्ण के ये 10वें अवतार के को लेकर के उसने कहा है कि ये अति मानसिक देव का अवतरण नहीं है, ये अधिमानसिक देव का अवतरण है जो आपको अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। तो क्रम विकास में हमारे पास वो आनंद था ही नहीं जिसके लिए गुरुदेव तैयार कर रहे हैं। ये वही आनंद है और वही अति मानसिक प्रकाश के लिए तैयार कर रहे हैं। वो गुरु बहन बता रहे ना, वो प्रकाश ही प्रकाश दे, वो अति मानसिक प्रकाश उस स्तर पर हमको विकसित नहीं हुए थे, वहां पे विकसित किया जाएगा। और जब ये उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा लिया जाएगा, ये कदम जो है ना विकास का अगला कदम, वो हमको एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा। विशालतर चेतना आप कह दो परमात्मा का विराट स्वरूप होता है ना, तो उस विराट स्वरूप में सब शामिल है। ये जो कुछ चराचर जगत में दिख रहा है ये सब परमात्मा का विराट स्वरूप है। अब उसमें हम उच्चतर स्तर पे और विशालतर चेतना में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस परम सत्ता को पाने के लिए लोग आराधनाएं करते हैं, सगुण वाले, निर्गुण वाले, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। सगुण वाले परमात्मा को स्वरूप मान करके तुलसी चरणामृत लेते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं और आराधनाएं करते हैं। मुक्ति तो उनकी भी हो जाती है। निर्गुण वाले भी करते हैं, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं, निर्गुण की आराधना करते हैं, मुक्ति उनकी भी हो जाती है। लेकिन जिस उच्चतर और विशालतर चेतना की बात महर्षि अरविंद ने की है, वो एक ऐसी बात है कि अभी तक जो सगुण और निर्गुण वाले करते आ रहे थे, जिसकी आराधना करते आ रहे थे, जिसके लिए ऊर्ध्वगमन करते हुए आ रहे थे, एसेंड कर रहे थे, अपने आप को ऊपर चढ़ा रहे थे, वो परम सत्ता उतर के नहीं आई। ना निर्गुण वाले के आई, ना सगुण वाले के आई। लेकिन गुरुदेव रामलाल जी सियाग के माध्यम से वो परम सत्ता आप सबके अंदर उतरी आई, डिसेंड होगी, डाउनलोड होगी। अब वो एक तरह से आपकी ओरिजिनल फाइल होगी। वो परम सत्ता अगर उतर करके नहीं आती, 24 नवंबर 1926 को जिस अवतरण की बात की गई है ना, वो परम सत्ता अगर डिसेंड नहीं करती तो ये सब परिवर्तन जो आप और मैं देख रहे हैं ना, जिसके लिए हम ये चला रहे सेशन भी, ये कुछ नहीं होता, केवल किताबी ज्ञान रह जाता। उस परम सत्ता के अवतरण की बात बाइबल में की गई है, उसी की बात ओल्ड टेस्टामेंट में की गई है और सब जगह की गई है।
और श्री कृष्ण के अवतरण की, कल्कि के अवतार की बात नहीं की गई। लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए। तो महर्षि अरविंद की बात भी कैसे समझेंगे जब ऋषि मुनियों की और वेदों की बात नहीं समझ में आई लोगों के? तो महर्षि अरविंद को तो लोग जानते भी नहीं ढंग से। तो उन्होंने कायक्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाए और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। और इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, पर केंद्रीय आंदोलन भारत करेगा। तो यहाँ जो वैयक्तिक पूर्णता है ना, वो वैयक्तिक पूर्णता के बारे में जैसे लोग सोचना शुरू करते हैं ना, गुरुदेव भी कहते हैं ना, आप खुद ही भगवान हो, आप अपने आप में पूर्ण हो, आप जानते नहीं हो। तो जब हम जानने की कोशिश करते हैं बिना गुरु जी के, किसी समर्थ गुरु के बिना हम ये करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? छेड़खानी हो जाती है। और वो जो नौ द्वार की शक्तियां हैं, नौ द्वार के नीचे की जो माया है, वो करने नहीं देना चाहती। ये तो एक तरह से उनके खिलाफ विद्रोह है ना, कि आप डायरेक्ट परमात्मा से, साक्षात परब्रह्म से मिल लो। और वो चाहते नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। है सारा कुछ अंदर ही, पर वो चाहते हैं कि ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। गुरु जी ने वो चक्कर ही खत्म कर दिया। आपकी कुंडलिनी आज ही जागेगी और तीसरा नेत्र भी आज ही खुलेगा। और जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, फिर नौ द्वार की माया कुछ नहीं कर सकती। जैसे कंडक्टर ने पैसा वापस देना था, मान लो आपका स्टॉप आ गया, कंडक्टर ने दिया नहीं और बस चल दी, तो ये नौ द्वार की माया ऐसे भागती फिरेगी जैसे कस्टमर भागा फिरता ना, यात्री, अरे भाई मेरा पैसा दे दे, मेरा पैसा दे, ऐसे करके। तो वो कंडक्टर और ड्राइवर तो आपको लेके चले जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। अब कितनों के समझ में आए ये तो देखो परमात्मा के हाथ की बात है। पर मोटी मोटी बात यह है कि परम सत्ता आप सबके अंदर उतर आई, इसलिए उसके साक्षात हो सकते हैं। समर्थ गुरु है, वो साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि उसने परब्रह्म से संपर्क किया। जो परब्रह्म के संपर्क में आ गया वो परब्रह्म हो गया। तो उसी की बदौलत आज हम सबको ये योग हो रहा है जो स्वतः होता है। मां कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर को देखने भर से। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। और किसी देवी देवता की तस्वीर देख लो, रामचंद्र जी की लगा लो, कृष्ण की लगा लो, महात्मा बुद्ध के लगा लो, महावीर के लगा लो, ईसा मसीह के लगा लो, किसी से नहीं होगा। केवल गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत होगी और वो गुरु के आदेश से आपको योग करवाएगी। तो जब हम वैयक्तिक पूर्णता के बारे में सोचना शुरू करते थे तो पंगे होते थे, समस्याएं पैदा हो जाती थी और इन सारी समस्याओं ने परेशान कर रखा था। अब जाकर के समझ में आता है समस्या पैदा कौन कर रहा था? ये सारे देवी देवता नौ द्वार कर रहे थे। हम सोच रहे हैं कोई और ही चीज है। अब इसकी गहराई में उतर करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन आपका मंत्र जाप ठीक से नहीं होने देना चाहता, कौन आपके ध्यान में बाधाएं बनता है, कौन आपको विचलित करता है, कौन आपके मन को इधर उधर भटका देता है। ये सब गुरु कृपा से समझ में आ जाएगा। तो ये वैचारिक व्यक्तिक पूर्णता अब होकर के रहेगी और वो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो इस विषय पर सोचने भर से हो जाती थी ना गड़बड़, अब वो गड़बड़ नहीं होगी। और कार्यक्रम भारत से शुरू होगा, फैलेगा दुनिया भर में। सेंट्रल केंद्रीय आंदोलन इधर से रहेगा, नेतृत्व इधर से करेगी। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि ऐसी अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है और परमात्मा ने उनको प्रमाण दे करके सब कुछ समझा दिया कि बेटा तेरे को ये काम करना है और इसमें कोई हेर फेर संभव नहीं है। जितना परिवर्तन संसार में आएगा उसकी अगुवाई कौन करेगा, चलाएगा कौन, माध्यम कौन होगा, यंत्र कौन होगा, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। उसमें कोई सोचे मैं छेड़खानी करके बदल दूं तो संभव नहीं। इसलिए मैं अभी भी ये सोचता हूं कि ये गुरुदेव की कही की बात 1988 की और हम सबके ऊपर वो लागू होती है।
ना 1994 में मैं भंवर सिंह जी को जानता था, ना 2003-4 में मैं उन गुरु भाइयों को जानता था जिन्होंने गुरुदेव से पूछा आपका आगे का काम कौन करेगा। ना मैं नीलम खत्री गुरु बहन को जानता था। तो वो ये यंत्र तो पहले से फिक्स कर रखा है कि बेटा तेरे को करना ही पड़ेगा। अब घर वाले कितने चीखे चिल्लाए क्या कर लेंगे, करना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव को 7 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के नौकरी छोड़ करके गुरुदेव की नौकरी करनी पड़ी। चाहते हुए भी वो तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और कहाँ चले गए। आध्यात्म की बात करें, परमात्मा की बात कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं और साक्षात परब्रह्म की अनुभूति करवा रहे हैं, अगम लोक तक की यात्रा करवा रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। बताओ कहाँ छोटी सी पॉलिटिक्स, एक राज्य की, एक इलाके की, एक शहर की, एक देश की। यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड ही उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया। इतनी बड़ी चीज गुरुदेव से करवानी लिखी थी और वो अनंत समय तक चलती रहेगी। जब तक ये आखिरी इंसान जिंदा है गुरुदेव की तस्वीर नहीं मरेगी, बस वो गाइड करेगी अंदर से। तो ये बात है। अब पश्चिम जगत ने जो कचरा फैलाया है वो भारत को समेटना पड़ेगा। सारी समस्याएं केंद्रित हो रखी और जो प्रगति पश्चिम जगत ने कर ली उससे शांति संभव नहीं है। चक्कर ये है, प्रगति का कोई विरोध नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, और उस प्रगति का फायदा क्या है जब शांति नहीं हो। आजकल आप देखो, शहरों को तो छोड़ो, गांव तक में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतनी गाड़ियां होगी। मतलब पहले नीरवता रहती थी, शांति रहती थी, एकदम सन्नाटा। अंधेरा होते ही एकदम शांति हो जाती। अब यहाँ अंधेरा होते ही हो हल्ला चालू हो जाता, मतलब चैन से बंदा सो ही नहीं पाता। रही खई कसर ये सब भजन कीर्तन वाले रात को लाउड स्पीकरों पे चला के कर देते हैं, तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब एक अरविंद जी ने जो बात कही बड़ी जोरदार है। वो ये नहीं कह रहे कि सारी जातियां और सारे देश मिटा दो, वो कह रहे ये बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई, सब अपने अपने धर्म में जिसमें भगवान ने पैदा कर दिया बने रहो। लेकिन इन सब के अंदर से जो हटने वाली चीज है वो घृणा, द्वेष और गलत फहमियों की बाधाएं, ये हट जाएं तो काम हो जाए। और गुरुदेव के मंत्र से ये सब हो रहा है, इसलिए ये परिवर्तन सबके अंदर यूनिवर्सली आ रहा है। अब कोई थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कर ले, बुद्धि तो नहीं, विवेक, विवेक में ईश्वर की इच्छा शामिल रहती है, तो उस विवेक का इस्तेमाल कर ले तो उसको समझ में आ जाएगा अरे अपन सारे एक ही हैं, कोई दो है ही नहीं, सारे इंसान एक जैसे। तो गुरुदेव ने फिर वही काम किया कि हाँ भाई पूरी दुनिया के लिए काम करना है, पर भारत में शुरुआत करनी है, इसलिए भारत में की और एकदम देसी अंदाज में पूरा। और श्री मां ने कहा है कि पूरी दुनिया की समस्याएं भारत में केंद्रित होगी। अब भारत में अगर एक आंदोलन चालू होगा तो उससे सारी समस्याओं का भार हल्का हो जाएगा। अब हो ही रहा है ना। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसको कैसे लोग समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को जो समझ में आई, सॉरी, गुरुदेव कहते हैं कि भाई देखो, मेरे से जो लोग जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, जो मेरे माध्यम होंगे, वो मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए। अब कौन कब जुड़ रहा है वो फिक्स है टाइम। तो जो लोग निरर्थक हैं वो अगर आ भी गए तो या तो भय के मारे या विशेष परिस्थितियों वश वो दोबारा मुझसे मिल नहीं पाएंगे। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इस संबंध में भी गुरुदेव को बहुत स्पष्ट निर्देश मिल रहे हैं। ये लेख 1988 का लिखा हुआ है। तो अब मैं भी ये देखता हूं कि बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े। जब ये अवर एक्सपीरियंसेस वाला चालू किया था ना, 7 साल हो गए उसको, 7 साल से ऊपर, सब तरह के लोग आए बहुत, और सारे तरह के लोगों को एंटरटेन भी करवाया गुरुदेव ने। फिर उसके बाद ये कई छिटक के अलग हो गए, कई विरोधी हो गए, कई इधर हो गए, कई उधर हो गए, अब तो कई गायब भी हो गए। तो जो अपने काम के नहीं है उनको गुरुजी वैसे दूर कर देंगे, आने नहीं देंगे। जो काम करवा रहे हैं ना गुरुदेव,
आध्यात्मिकता पे जो शोध करवा रहे हैं, उसमें बस उन्हीं लोगों को पकड़ के लाएंगे जिनको विचारों को या तो जिज्ञासा है और या वो पीड़ित है। तो दो ही तरह की कैटेगरी के लोग आएंगे, ना तो ज्ञान देने वाले आएंगे और ना ज्ञान लेने वाले आएंगे। यही प्रभु की विचित्र लीला है। मैं तो देख रहा हूँ और दृष्टा भाव से देख रहा हूं। मैं कल एक किसी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया कि आप बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो हैं, लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है गुरुदेव से बड़े हो गए हो। मैं आपको राय देता हूं कि आप मंत्र जाप करो, ये करो और वो करो। तो मैं उसको बेचारे को क्या राय दूं? ठीक है भाई, चलने दो, जाकी रही भावना जैसी है, चलने दो। तो ऐसे लोग भी अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और कोई ज्यादा परेशान करता है तो नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं बंद कर दे इसको, तो बंद कर देते हैं बस। तो ये दिशा निर्देशन है गुरुदेव के चल रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं। गुरुदेव ने जो बात कही कि भाई मैं अपने घर में छुप के बैठा रहता है सारी उपलब्धि होने के बावजूद भी, तो क्या फायदा होता? साफ कहा है गुरुदेव ने कि फिर ये जो इतनी आत्माएं बैठी इनका भला कैसे होता? आत्माओं की बात की है, शरीरों की बात नहीं की है। अब जब हम आत्माओं से बात करते हैं और बुलवाते हैं तो लोगों को बड़ा विचित्र लगता है। ये तो गुरु जी ने कहा ही नहीं, किया ही नहीं। तो भाई गुरु जी लिख रहे हैं, इसको पढ़ लो और जो प्रैक्टिकल हो उसको देख लो। गुरुदेव इसको एक विज्ञान के तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अंधविश्वास के तरीके से नहीं। आप किसी के कोई रोग हो, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई ये सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, फलाना टेस्ट करवाया, ढिकाड़ा टेस्ट करवाया, वहां तो चले जाएंगे सारे, डॉक्टर ने कहा है ना इसलिए। और यहाँ गुरुदेव ने एक एनवी खड़ा किया है कि चल बेटा तू स्कैनिंग करके बता दे, वो हजम नहीं हो रही। तो गुरुदेव का दर्शन हजम कैसे होगा? और वो जबरदस्ती गिटाना पड़ेगा सारों को, आज नहीं तो कल सबको मानना पड़ेगा कि कोई भी रोग फिजिकल और मेंटल नहीं है, सारे स्पिरिचुअल रोग है, स्पिरिट से रिलेटेड। गुरुदेव ने कहा ना, झकमरा करके मानेंगे डॉक्टर, आज नहीं तो कल। तो वो झकमरा करके मानने वाला समय आ गया, अब ज्यादा दूर नहीं। और हर जाति, हर इंसान, हर देश के व्यक्ति के ऊपर ये काम करेगा। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। ये परिवर्तन पूरी मानव जाति में आ गया, केवल एक विश्व के एक भूभाग में नहीं। एशिया विश्व की का हृदय है ना, शांति का रखवाला है। तो वहां से चालू हुआ तो फिर शांति पूरी अंटार्कटिक तक पहुंच जाएगी, चिंता की बात नहीं। चलिए, ये गुरुदेव का लेख आज पूर्ण हुआ। गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं।